अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। बिहार के मोतिहारी में एक पति पत्नी के प्रेम की अनूठी कहानी देखने को मिली। कहानी कुछ फिल्मी है लेकिन हकीकत है, जहां आज से करीब 15 साल पहले मामूली सी कहासुनी और पारिवारिक कलह से आजिज पत्नी ने अपने पति और उसके घर को छोड़ दिया और बेटियां जाकर एक स्कूल में पढ़ाने लगी। बेचारा पति भी अपनी पत्नी की बेवफाई से आजिज होकर एयरफोर्स की अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ देता है और बन जाता है साधु और दर दर भटक कर भगवान की सेवा करने लगता है और दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ी ऊपर वाला ही बनाता है और तोड़ता भी ऊपर वाला ही है। 15 साल तक एक दूसरे से अलग रहने के बावजूद दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार किसी कोने में छिपा रहता है और जब समय बीतता है उन दोनों का बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने पिता के बारे में बार बार पूछता है तो माँ का कलेजा भी पिघल जाता है। तब दोनों भागे भागे एक दूसरे के समीप आते हैं और दोनों सभी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ रहने को हो जाते हैं तैयार। ये कहानी सुनकर आपको लगता होगा कि ये किसी फिल्म की पटकथा है, लेकिन आप ये गलत सोच रही हैं, क्योंकि ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है और ये कहानी मोतिहारी की है। जी हाँ, आज से 15 साल पहले मोतिहारी के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के जितवारपुर के रहने वाले प्रभाकर कुमार पांडे की शादी पिपरकोठी थाना क्षेत्र के बंगरी गांव के रहने वाली संदीप देवी के साथ हुई थी। दोनों करीब 2 साल तक राजी खुशी रहे। उस समय प्रभाकर पांडे एयरफोर्स में अधिकारी थे। जैसे जैसे समय बीता दोनों के बीच कुछ मामूली बातों को लेकर पारिवारिक कलह भी बढ़ती गई और लड़की अपने परिजनों के ताने से परेशान हो गई और 2 साल के मासूम बच्चे के साथ अपने मायके को चली गई। इसके बाद वो अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए बेटिया के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। इसी बीच उसका पति भी इस सदमे में समाज से ताने मिलने के बाद परेशान हुआ और नौकरी छोड़कर साधु बन गया। साधु के विदेश में वो करीब 15 वर्षों से रहकर मुखलिसी की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। इसी बीच दोनों परिवार के बीच केस मुकदमे भी हुए जो आज तक चल रहे हैं। पारिवारिक कोर्ट से लेकर प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, दहेज, सभी तरह के केस दोनों पक्ष लड़ रहे थे। इस बीच लड़की लड़का पक्ष के लोगों ने दोनों के बीच सुलह करवाने की ठानी और उनका ये प्रयास उस समय सफल हुआ जब शहर के नरसिंह बाबा मंदिर में दोनों की मुलाकात होती है। थोड़ी बात हुई और मासूम बच्चे की खातिर पत्नी की बेवफाई से साधु बने पिता ने दोनों को अपनाने की सहमति दी। इसके बाद पत्नी का प्यार भी जाग गया और आज ये निर्णय हुआ है कि अब दोनों पहले की बातों को भुलाकर एक दूसरे के साथ रहेंगे और हंसी खुशी दोनों जीवन जिएंगे। साथ ही दोनों ने एक दूसरे पर किए गए सभी मुकदमे को वापस लेने का भी बात कही है। ये लोग शुरू में थोड़ा सा करते थे, ऐसा बात नहीं है, दोनों तरफ से गलती हुआ है। ठीक है, अत्याचार हुआ तभी हम यहाँ से निकले और वहाँ अपना बच्चा पालने के लिए हम इतना साल वहाँ रहे। अब बच्चा बड़ा हो गया, इस साल मैट्रिक का एग्जाम दिया तो उसका भी तो चाहिए, उसको भी इच्छा है कि हमको पापा को देखना है, सबको देखता है, दादी को देखना है, तो हम भी आज लेकर आए इसको। अब वहाँ हम प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके देख रेख में हो गया। अभी सुलह नहीं हुआ है, अभी तो हम आए आज इन लोग से मिलने। अच्छा, तो सुलह करने का इच्छा है ना? हाँ, इच्छा है तभी आए मिलने। आप लोग अब एक साथ रहेंगे? हाँ, तो सुलह आज कर लीजिए ना, पत्रकार के सामने ही कागज पर उस तरह से थोड़ा सुलह होता है, हर तरह सोचना ना पड़ेगा। जहाँ हम नौकरी करते हैं 1 साल का एग्रीमेंट होता है, वहाँ आप लोग जाकर भी वहाँ से भी किसी से भी पता कर सकते हैं। वहाँ भी मीडिया वाले बहुत से हैं, आप पता कर सकते हैं। दैनिक जागरण भी जाता है, प्रभात भी जाता है, प्राइवेट नौकरी लाइन में टीचर, प्राइवेट टीचर। अरे सरकारी टीचर अपना भर्ती नीतीश बाबू करा रहे हैं हर साल 10,000। तो हमारा 1 साल कंप्लीट होगा, हम परमानेंट रहेंगे। अभी ये लोग हमारे साथ डेरा लेकर रहते हैं, रहना चाहे तो रह सकते हैं, ये लोग जहाँ रखे। ठीक, हमारा यही है। पहले का गिला शिकवा हट जाएगा। गिला शिकवा ये लोग भी हटा दे, हम भी हटा देंगे। हम हटाए हैं तभी आए हैं, लेकिन इतना कष्ट सहने के बाद हम यहाँ नहीं आते, हम उस चीज को भूल गए हैं तभी यहाँ आए। तरफ से कोई गिला शिकवा, हमने के तरफ से कोनो गिला शिकवा नहीं किया। इनका पापा मरिए गए, हमारे पापा मरिए गए। तब से झगड़ा लग गया दोनों तरफ से कि काहे ले गए, बिना हमसे पूछे क्यों ले गया। तो अब वो लोग बोले कि काहे तुमसे क्या पूछेंगे, हम जब शादी किए हैं तो
हम खींच में का किए रेस्टिट्यूशन में कंजुगल केस कर दिए, ये लोग भी उन्हें केस करते गया, एक बात समय बर्बाद हो गया। अभी मेरा बेटा को लेके आई है तो ठीक है, हम लोगों को कोई हमारे मतारी को मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या करते थे आप? हम आर्मी में थे, उसमें नॉन गवर्नमेंट अफसर थे। क्या नौकरी छोड़ दिए? नॉन कमीशन अफसर उसमें बोला जाता है। नौकरी बहुत अच्छा था उसमें। अच्छा। हमको आज लाखों रुपया पर मंथ तनख्वाह मिलते रहता। अच्छा। कितना इसका कंठ का रोग, गला का रोग सब ठीक हो गया रहता, बागड़ भी नहीं हो रहा था मेरा बेटा। अब ये बेटा मतलब कंठ रोग, कान से भी कम सुनता है, मुंह से भी। आपका घर कम। आपका घर कहाँ हुआ? वो गोविंदगंज थाना अंतर्गत जितवारपुर में। अच्छा, कितने यहाँ ये जो श्री नरसिंह बाबा का ये एरिया है, जो मंदिर एरिया से हम बोल रहे हैं, जहाँ से अभी ये नरसिंह बाबा का ही मैं पारनाती भी हूँ। कितना दिन पहले दूरी आप दोनों के बीच में हुआ? बहुत साल हो गया था, तो ये मैंने कुछ वर्षों बाद ही इसको संवेदना हुआ होगा। तो बाकी ये अंतरात्मा संवेदना, अगर इसको प्यार उमड़ा है हम लोगों के लिए। हमारे पापा जी मर भी गए, अभी मतारी दुख में घूम रही है। अभी हम भी साधु सन्यासी महात्मा महाराज जी बन के पंडित। अब इस सब बातों से अगर इसको मन में संवेदना, अंतरात्मा इसका पसीजा होगा, या इसके मन में दुख हुआ होगा हम लोगों के दुख से, तो ये अपनी सब पुराना जितना इसको गिला शिकवा शिकायत होगा किसी से भी, दोनों तरफ से, रिश्तेदारों से, उससे क्या लेना देना? हमसे शादी हुआ था ना। अरे मर्द मेरा रुक, पति पत्नी अर्धांगिनी सहचरी है तो मेरी है, वाइफ मेरी है, मेरा बेटा है, तो लोग से क्या मतलब था? हमने केस किया था कस्टडी ऑफ चाइल्ड, मेरा बेटा मिल गया। कस्टडी ऑफ चाइल्ड से भी आज मेहरारू अगर खड़ी है मेरी, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल केस भी मेरा बहुत जोर लगाया था। बेतिया मोतिहारी परिवार न्यायालय में भी हम लोग का सुलह हुआ था, पानी। अभी जो दुबे जी परिवार न्यायालय का जज है ना, उनसे भी मैं जाके एक दिन दुख रहा था 2-4 महीना। कितना बाल बचा है आपका? ये को बेटा ये बागड़ वही बाटे है, मैंने थोड़ा कंठ रोग, गला रोग बाटे। मान लीजिए कि दोनों तरफ स्पेशल चिल्ड्रेन, दोनों तरफ से आप लोग केस किए हैं जी, तो अब आप लोग अपने में सुलह कर लेंगे? कर सुलह कर दाल बताबे नहीं आ गई। मन चंगा तक कठौती में आपका? संवेदना, पवित्रता, आत्मा, अपना स्वच्छता से जब आ गई लो। आपका नाम? वेद प्रकाश कुमार। एंगा में नौकरी में हमारा नाम रहे श्री प्रभाकर कुमार पांडे। नौकरी से सुरेंद्र तिवारी का बेटी से सब कुछ ठीक ठाक रहे, कुछ बरिश तक ले। आ चुपके से केहू हमारे रिश्तेदार वहाँ ई जब बेचैन हो गई नौकरी पर अपना साथे पत्नी के ले जाएला, तो केहू हमारे रिश्तेदार वो लोग के डरवा दलक जे बहुत कड़ा हवन, कड़ा स्वभाव के हवन। उन्हें ले जी हैं तो एकांत में उन्हें करी उतना दूर दूसरा राज्य में पता ना का करी हैं। एगो केस कर दस, केस क के केस मेंटेन क के कागज धोले रह, सब कागज देखा दी तो डरा रही तो कुछ करिए ना, उन्हें ले जाइए तो ऐसा कहीं होला। अब उन्हें करी कथी के तो केस बेतिया कचहरी में कर दल, हमनी के कुछ पता ना रहे। 2 बरिस तक ले केस मेंटेन करत रहे, हमनी के कुछ पता ना, सब आना जाना रिश्ता सब कुछ बढ़िया। जब बिल्कुल एकदम हो गई निसज ना, अब तो जोधपुर में ही ओबरा नौकरी करत रहे, तब पहुँचा दिया चलल जाओ। तो अब इनकर बाबा हमरा से बतौले जे एगो केस हैंग फलाना आदमी करवा दिले बा, रुआ बबुआ के डरवा के रखे खातिर बबुआ बड़ा काड़ा हो। अब ये सुन ले केसवा के खिसिया गई, खिसिया गई कहले जब हमरे पर विश्वास ना रहे। अब यहाँ के पहले ही से लोग हम शिकायत कर लगल, हम अपन फौज में नौकरी करत रहनी, हम अपन अभी तक हम कुंवारे रहती, बियाह कैला करो लोग केस कैला गए लोग केस पता कोई लोग केस का हम तबे से रोते बानी अपन पतोहला पोतला। आजो रोते बानी, स्वीकार कर लेनी, स्वीकार तो हम हमेशा कर ले बानी, लेकिन आजो बानी हम भावना से भी अपन स्वीकार कर बानी। का नाम मिला? पतो के नाम है संदीपा, बेटा के नाम है प्रभाकर कुमार, पोता के हम अपन नाम हम तो प्रभात कुमार। हम बिंदुवासी नरसिंह बाबा के हम बेटी बने। अरे ऊपर बच्चा बा ना, बार बार पापा के मनाए, हमारे पापा कहाँ बड़न, तो हम समझे नहीं जे चलो हम भेंट करा देता, नहीं तो डर ली जे कहीं मुआ हुआ दिलो। लोग कहते जे लाठी लेके बैठल बा मुआ दी, तो हमने के नटी दाब दी। हम कहनी कुछ ना हो, चलो हम ऐसे 2-4 गो लोग के ले लेनी है। वो लड़का के खाली मन रखेला। आ इनकर दादी जिन बड़ी हमारे घरे 5-6 बार दौड़ली जे एकरा के हम सोल्व कर दी। हम 5 साल पहले ही समस्या के सोल्व कर दे रहती, लेकिन ये लोग एग्री ना भई। अब हम समझा बुझा के लेने जब बेटा जवान होता अपना पापा का स्थिति बा, यह के स्थिति ठीक बा। ये लोग मन शुरू से ही लोग कइले बा, लेकिन यहाँ रहे लायक नहीं है। बात ये बा कुछ साफ सुथरा कह के घर से रेडी करके आके रह सकतरी, चाहे जितवारपुर जाकर रह सकत। हाँ एकदम बिल्कुल, काहे ना रही, दुनिया में तैयार बा। हाँ रही लो, काहे ना जाके रही लो जितवारपुर, एगो घर साफ हो कराओ जाकर रहो। का नाम पड़ी अपने के? बीना तिवारी। कहाँ घर पड़ी? नया बस स्टैंड बेतिया।